नमः संस्कृताय मित्राणि, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं संस्कृत विद डॉक्टर प्रियंका और संस्कृत विद डॉक्टर प्रियंका में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं एक नए टॉपिक यूजीसी नेट की यूनिट 4th के बारे में हम पढ़ेंगे। टॉपिक है आपका पुराने इतिहास। पुराने इतिहास में देखो मैं आपको थोड़ी-सी कहानी सुना देती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ इसकी किस तरीके से इसमें से प्रश्न आएँगे, क्या है वो सारी चीज़ें, ठीक है? तो पुराणों की पर्यालोचना से यह प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में लोक कल्याणार्थ शास्त्र संबंधी 2 धारा प्रचलित हुई, एक ऋषि धारा और दूसरी मुनि धारा। एक ऋषि धारा और दूसरी मुनि धारा। ऋषियों ने वेदों का ग्रहण करके उनकी सुरक्षा का भार ग्रहण किया और तथा मुनियों ने पुराणों को ग्रहण कर अपने प्रवचन की विधि द्वारा उनका प्रचार प्रसार किया, जिसका संकेत मार्कंडे पुराण में प्राप्त होता है। भारतीय संस्कृति के स्वरूप की जानकारी के लिए पुराण में अध्ययन की महती आवश्यकता होती है। क्या आप मेरी आवाज को प्रॉपर सुन पा रहे हो? पुराण भारतीय संस्कृति का मेरुदंड, मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी, आधार स्तंभ, वह आधार पीठ है जिस पर आधारित भारतीय समाज अपने नियमन को प्रतिष्ठित करता है। पुराण शब्द की व्युत्पत्ति महर्षि पाणिनि, महर्षि यास्क एवं स्वयं पुराणों के अनुसार इस प्रकार की गई है। पुरा भवम अर्थात प्राचीन काल में होने वाला। इस अर्थ में पाणिनि ने एक सूत्र में कहा, पेन कहाँ है? महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र में कहा कि पूरा धन तुट प्लस ट्यू प्रत्यय जुड़ने से यह क्या बन गया? पुरातन। पुरातन है ना? पुरा शब्द है और इसमें ट्यू प्रत्यय जुड़ करके पुरातन, इस तरीके से शब्द की व्युत्पत्ति होती है। व्युत्पत्ति के आधार पर पुरातन, है ना? इसको हम क्या कहेंगे? व्युत्पत्ति। देखो व्याकरण क्या है? शब्दानुशासन। और चाहे हम पुराने इतिहास की बात कर रहे हैं, लेकिन महर्षि पाणिनि जो है वो वैयाकरणाचार्य हैं और वो शब्दों को इस तरीके से शब्दानुशासन के आधार पर हर शब्दों की व्युत्पत्ति बताते हैं। आपको भी जानना चाहिए क्योंकि एक प्रश्न यहाँ व्युत्पत्ति से भी आ सकता है, आधार से भी आ सकता है कि पुराण क्या है, पुराण शब्द का क्या अर्थ है, पुराण में पुराण शब्द की व्युत्पत्ति किस तरीके से हुई है, इसका क्या अर्थ है? तो पुराण का अर्थ क्या है? पुरातन। पुरातन का अर्थ क्या होता है? प्राचीन। प्राचीन, है ना? और पुरा ये जो पुरातन है या हम पुराण इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है कि पुराना होकर भी नवीन होना। पुराना होकर भी नवीन होना क्या कहलाता है? पुराण कहलाता है।
पुराण क्या है? व्युत्पत्ति के आधार पर पुरा धन तुट धन ट्यू बराबर पुरातन शब्द बनता है और पुराण शब्द का अर्थ होता है कि वह जो पुराना होकर भी नवीन होता है या पुराना होकर भी नवीन होना पुराण कहलाता है। ठीक है? तो आप अगर इस शब्द की उत्पत्ति को भी जान लेते हैं तो यहाँ से 1-2 प्रश्न हमेशा बन जाते हैं। आगे जानिए कि जिससे तुड आगम, यहाँ पर देखो तुट का आगम अभाव निपातन सिद्ध होता है। तात्पर्य यह है कि पाणिनि ने प्रक्रिया के अनुसार पूरा शब्द में ट्यू प्रत्यय अवश्य होता है। यह नियम प्राप्त तुट का आगम नहीं होता। पुराण शब्द ऋग्वेद में बहुत अधिक स्थान पर प्राप्त होता है। यह शब्द वहाँ विशेषण अर्थ में प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ है प्राचीन पूर्व काल में होने वाला। यास्क के निरुक्त के अनुसार कहा है पुराण की व्युत्पत्ति पुरा नवम भवति। यास्क ने क्या कहा? पुरा नवम भवति। अब यहाँ से भी आपके प्रश्न ऐसे के ऐसे ही मिल जाते हैं कि यास्क के अनुसार पुराण की परिभाषा क्या है? तो पुरा नवम भवति, इसका अर्थ वही है जो अभी हमने बोला था। आगे देखिए, इसका अर्थ होता है कि प्राचीन होकर भी नया होता है, वह पुराण है। वायु पुराण के अनुसार पुराण शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार से की गई है, यस्मात् पुरा हिन्यरितम पुराणम तेन तत् स्मृतम निरुक्तस्य यो वेद सर्व पापै मुच्यते। अर्थात प्राचीन काल में जो जीवित था उसे पुराण कहेंगे। प्राचीन काल में जो जीवित था उसे पुराण कहेंगे। इस प्रकार से जो पुराण शब्द की निरुक्ति को समझता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पुराण शब्द की निरुक्ति को समझता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आगे देखिए, पद्म पुराण में व्युत्पत्ति कुछ भिन्न है। पुरा परंपराम व्यष्टि पुराणम तेत तत् स्मृतम, ये कहा है पद्म पुराण में। पुरा परा परंपराम व्यष्टि काम्यते, अर्थात प्राचीनता को अर्थात परंपरा की कामना करता है वह पुराण कहलाता है। परंपरा की कामना करता है वह पुराण कहलाता है। परंपरा की जो कामना करता है वह पुराण कहलाता है। आगे देखिए, ब्रह्मांड पुराण में भी इससे भी अलग व्युत्पत्ति पुरा एतत् अभूत, अर्थात प्राचीन काल में ऐसा हुआ। पुरा एतत् अभूत। पुरा एतत् अभूत, अर्थात प्राचीन काल में ऐसा हुआ। यस्मात् पुरा
हे भूचेतात पुराणं तेन ततिस्मृतम्। विभिन्न व्युत्पत्तियों का सिंहावलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि पुराण का वर्ण विषय प्राचीन काल से संबंध था। प्राचीन ग्रंथों में पुराणों का संबंध इतिहास से इतना घनिष्ठ है कि दोनों सम्मिलित रूप में इतिहास पुराण नाम से अनेक स्थानों पर सम्मिलित या उल्लेखित किए गए हैं। इतिहास के अत्यंत प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित होने पर भी दोनों यह भ्रांति फैली हुई है कि भारतीय लोग ऐतिहासिक परिकल्पना से सर्वथा अपरिचित है अपरिचित थे, परंतु यह धारणा निर्मूल तथा अप्रामाणिक है। यास्क के अनुसार ऋग्वेद में त्रिविध ब्रह्म के अंतर्गत इतिहास मिश्र मंत्र पाए जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार ने ब्रह्म विद्या सीखने के अवसर पर नारद मुनि ने अपनी अधीत विद्याओं के अंतर्गत इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा। अब देखो यहाँ पे तथ्य पे ध्यान देना, वरना तो कुछ स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि नाट्य शास्त्र को भी पंचम वेद की संज्ञा दी है, लेकिन वहां पर किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है और यहाँ पर किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, ये स्पष्ट है। आप स्पष्टता है इसको जाने। यास्क के अनुसार ऋग्वेद में त्रिविध ब्रह्मा के अंतर्गत इतिहास मंत्र पाए जाते हैं। छांदोग्य में सनत कुमार ने ब्रह्म विद्या सीखने पर नारद मुनि ने अपनी विद्याओं के अंतर्गत यह चीज कहा है। आगे देखिए, इस संयुक्त नाम से स्पष्ट है कि उपनिषद युग में दोनों में घनिष्ठ संबंध की भावना क्रियाशील थी। यास्क ने अपने निरुक्त में ऋचाओं के विशदीकरण के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की कथाओं को इतिहास माचक्षते कहकर उद्धृत किया। इतना ही नहीं, निरुक्त में वेदार्थ व्याख्या के अवसर पर उद्धृत अनेक विभिन्न संप्रदायों में ऐतिहासिकों का भी एक पृथक स्वतंत्र संप्रदाय था, जिसका स्पष्ट परिचय इति ऐतिहासिक निरुक्त इस निर्देश से ज्ञात होता है। इस संप्रदाय के मतानुसार अनेक मंत्रों की व्याख्या यास्क ने स्थान स्थान पर की। इतिहास की व्युत्पत्ति इति इस प्रकार से है, निश्चय आस था, उस समय वर्तमान था। देखो, इति हा आस इतिहास इतिहास। उस समय
वर्तमान था। इस तरीके से इतिहास शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अर्थात प्राचीन काल में निश्चय रूप से होने वाली घटना इतिहास द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। प्राचीन काल में होने वाली घटना जो है वो निश्चित रूप से जो घटना हुई थी उसको निर्दिष्ट करने वाली घटना क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है। तो पुराण, पुराण शब्द का अर्थ क्या हुआ? जो पुराण नवम भवति, अर्थात जो पुराण होकर भी पुराना होकर भी नवीन प्रतीत होता है। और इतिहास का अर्थ क्या हो गया? इति यानी इस प्रकार से, हा यानी निश्चयन, और आस यानी था, अर्थात उस समय वर्तमान था, है ना? तो इस तरीके से पुराने इतिहास का अर्थ होता है। और आज हमने इसकी भूमिका पढ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप देख रहे हैं संस्कृत विद डॉक्टर प्रियंका। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।